गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा। मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। इसके पूर्व हमने मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा का अध्ययन करेंगे। मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ प्रबंध सलाहकार भी हैं और एक लेखक भी हैं। इन्हें मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक प्रबंध सलाहकार और लेखक के रूप में जाना जाता रहा है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका शीर्षक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज है, उस पुस्तक में उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों के संबंध में कुछ धारणाएं जो उनके मन में थी, उनको उन्होंने दो समूहों में बांटा। 2 सेट्स ऑफ assumptions अबाउट पीपुल एट वर्क। मैकग्रेगर ने इन मान्यताओं के एक समूह को एक्स विचारधारा तथा दूसरी जो समूह को वाई विचारधारा का नाम दिया। उनका विश्वास था कि कार्यशील लोगों के संबंध में प्रबंधकों का सोच विचार एवं व्यवहार इन्हीं मान्यताओं से प्रभावित होता है। उनकी जो एक्स विचारधारा है वह मानवीय प्रकृति एवं व्यवहार का निराशावादी या नकारात्मक रूप प्रस्तुत करती है, जबकि वाई विचारधारा है वह सकारात्मक एवं आशावादी रूप को प्रस्तुत करती है। आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे दोनों ही विचारधाराओं का। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई विचारधारा में हम एक्स विचारधारा का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। एक्स विचारधारा, मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी। एक्स विचारधारा, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा ही है कि मानव व्यवहार के प्रति निराशाजनक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। अब क्या निराशाजनक दृष्टिकोण रखती है, क्या निराशाजनक व्यवहार रखती है, इसका हम अब विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यह विचारधारा मानव व्यवहार के संबंध में कुछ मान्यताओं पर आधारित है। वह कौन कौन सी मान्यताएं हैं, क्या धारणाएं हैं जिनको ये विचारधारा रखती है। उसमें है पहला, प्रथम मान्यता यह रही है इस विचारधारा की कि एक सामान्य व्यक्ति संभाव्यतः आलसी होता है। जो मैकग्रेगर की एक्स विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुसार, उस विचारधारा की ये धारणा है या मान्यता है या अजम्पशन है कि एक सामान्य व्यक्ति स्वभाव से ही आलसी होता है। वह काम करना पसंद नहीं करता तथा काम को टालना चाहता है जितना संभव हो सके। दूसरा ये मान्यता है कि कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, अतः उन्हें काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है और बाध्य करने के लिए प्रताड़ित करना, भय दिखाना, दंड देना और नियंत्रित करना पड़ता है। तीसरी जो मान्यता है वह है कि एक सामान्य व्यक्ति में आकांक्षा या अभिलाषा की कमी पाई जाती है एवं वह जिम्मेदारी से बचना भी चाहता है तथा दूसरों के निर्देशन में ही कार्य करना पसंद करता है। और फोर्थ विचारधारा है कि सामान्य व्यक्ति अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षी होता है।
एक विचारधारा और है इसकी, या और मान्यता यह है कि सामान्य व्यक्ति कार्य से अन्य सब बातों से पहले कार्य सुरक्षा या रोजगार की गारंटी चाहता है। सामान्य व्यक्ति जन्मजात ही आत्म केंद्रित या स्वार्थी होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, तथा संस्था की आवश्यकताओं से उसका कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वह खुद आत्म केंद्रित है, स्वार्थी है। वह स्वभाव से ही परिवर्तनों का विरोधी होता है। वह बहुत ही भोला भाला होता है, ज़्यादा चतुर नहीं होता, अतः लोग उसे आसानी से भड़काने और उत्तेजित करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार ये विचारधारा मानव को कमजोर एवं आलसी मानती है। यह विचारधारा यह भी मानती है कि सामान्य व्यक्ति दायित्व एवं काम से बचने का प्रयास करता है। इस विचारधारा में विश्वास करने वाले प्रबंधक कर्मचारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं, सब अधिकार अपने पास रखते हैं तथा पग पग पर कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। ऐसे प्रबंधक कर्मचारियों पर कड़ा अनुशासन भी रखते हैं। वे कर्मचारियों की राय एवं विचारों को जो वो रखते हैं उसको कोई महत्व नहीं देते। इस विचारधारा के आने के बाद इसकी काफ़ी आलोचनाएं हुई हैं, और यह विचारधारा मानवीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली ही, मानवीय भावनाओं को भड़काने वाली माना गया, गलत मान्यताओं पर आधारित इसे माना गया। इन सभी कमियों के कारण इसे प्रबंधकों को निरंकुश बनने की प्रेरणा मिलती है, ऐसा भी माना गया। ये सभी कमियों को देखते हुए संक्षेप में यह विचारधारा यह मत व्यक्त करती है कि कुछ प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके कार्य नहीं करवाते, बल्कि उन्हें डंडे के जोर पर काम करने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे प्रबंधक आज भी मिल सकते हैं। वर्षों की शोध एवं मानव व्यवहार में परिवर्तन के बाद भी ऐसे कुछ एक प्रबंधकों की कार्यप्रणाली में अंतर नहीं आया है, किंतु अब यह विचारधारा सामान्यतः नहीं अपनाई जाती है। अब है वाई विचारधारा, वाई थ्योरी। वाई विचारधारा एक्स विचारधारा की बिल्कुल ही विपरीत है। यह विचारधारा मानव जाति के संबंध में सकारात्मक एवं आशावादी सोच रखती है। इस विचारधारा की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। उसमें है पहला, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति काम को नापसंद नहीं करता है या कामचोर नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति काम को उतना ही सहज एवं स्वाभाविक रूप से करता है जैसे वह खेलकूद, आराम, मनोरंजन की क्रियाओं को करता है, परंतु शर्त यह है कि संस्था का वातावरण भी उचित होना चाहिए। दूसरी मान्यता है कि जब कर्मचारी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वे स्वयं अपना निर्देशन एवं नियंत्रण कर लेते हैं। बाहरी नियंत्रण, अनुशासन, भय, दंड आदि कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी मान्यता यह है कि सामान्य व्यक्ति ये सोचते हैं कि कार्य के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण ही उन्हें पुरस्कार मिलेगा। फोर्थ मान्यता यह है कि यह एक सामान्य व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं अर्थात सामाजिक स्वाभिमान एवं
आत्मविकास की आवश्यकताओं से अभिप्रेत किया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति उत्तरदायित्व स्वीकार करना एवं निभाना ही नहीं जानता, बल्कि अधिक उत्तरदायित्वों की मांग भी करता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि इससे उसकी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। नेक्स्ट मान्यता, या हम कहें कि और एक अन्य मान्यता यह भी है कि सामान्य सभी व्यक्तियों में कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता शक्ति पाई जाती है, जिनसे वे अपनी समस्याओं का स्वयं हल ढूंढ सकते हैं। इन शक्तियों पर केवल प्रबंधक का ही एकाधिकार नहीं होता। और आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों में औसत मानव की बौद्धिक क्षमताओं का आंशिक उपयोग ही हो पा रहा है। अब हम इसके योगदान का या इसके गुण देखें तो वह है कि वाई विचारधारा की ये मान्यताएं प्रबंधकों को मानव व्यवहार के प्रति नवीन दृष्टिकोण पैदा करती है या उत्पन्न करती हैं, कि मानव के प्रति वह अपना जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक रखे। यह विचारधारा प्रबंधकों को कर्मचारियों की क्षमताओं तथा उसके व्यवहार के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने पर बल देती है। यह विचारधारा कर्मचारियों का न्यूनतम नियंत्रण एवं निर्देशन करने पर भी बल देती है। यह थ्योरी कर्मचारियों तथा संस्था के उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं मानती है। इसके विपरीत ये विचारधारा ये मानती है कि जो कुछ कर्मचारियों के हित में है वही संस्था के हित में भी है। संक्षेप में यह विचारधारा एक व्यावहारिक विचारधारा है। और इसीलिए अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैग्रेगर की ये दोनों ही विचारधाराएं परस्पर विरोधी एवं काल्पनिक है। व्यवहार में ऐसी मान्यताएं सदैव पूरी नहीं होती हैं, अतः इनका इसी रूप में व्यावहारिक महत्व कम है। प्रबंधकों को इन दोनों परस्पर विरोधी परिस्थितियों के बीच में अपना मार्ग निकालकर ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हुए कार्य करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।